हम्म? कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा, जनता को सुविधाओं का अंबार लगाकर रख दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, जनता के लिए खुशहालियों की बहार लाऊंगा। पर क्या ये सब बातें सच साबित हुई? क्या जैसा वादा किया गया था वैसा हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद में इस लिस्ट को जारी किया गया एसबीआई के द्वारा। साइट पर अपलोड करने के बाद में बताया गया है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की तादाद कितनी है, किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, कौन सी कंपनी किस पायदान पर है, इससे जनता को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये भी हम आपको बताते चले। आप याद रखिएगा कि आप जब किसी व्यक्ति को अपना मत देते हैं तो उसे आप मत नहीं देते हैं, दरअसल उसके हाथ में अपनी बागडोर सौंपते हैं और उस बागडोर से वह देश को सींचता है, संभालता है, आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का और आपके देश का राजनीतिक और सामाजिक भविष्य तय करता है। पर अगर मुझे फंडिंग करने वाला व्यक्ति ही भ्रष्टाचार में दबा हुआ हो, उसके दलदल में फंसा हुआ हो, तो क्या उसके द्वारा दिए गए रुपयों के बदले में मैं जो उसकी मदद करूंगा वह भ्रष्टाचार से मुक्त होगी? क्या उसके बदले में मैं उसे जो उपहार, जो तोहफे, तारीफ दूंगा, क्या वह भ्रष्टाचार से मुक्त होगी? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बताया यह गया है कि सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों ने चंदा दिया है उनके नाम मैं आपको बताता चलूं, पूरा चिट्ठा लेकर के आया हूं। हालांकि सरकार आपको इसे नहीं सुनने और जानने देगी। जो कि देश का सबसे बड़ा घोटाला वर्तमान समय में है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर, जिसमें कई हजारों करोड़ रुपए जनता के द्वारा, जनता के उन मातहतों ने जनता से लूट करके अपने खजाने में भरे हैं, जिसका वह दम भरते हैं कि यह जनहित में कार्य में लगाए जाएंगे। एक नज़र जरा कंपनियों पर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन कंपनियों ने कितना कितना चंदा दिया है। सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें कि ग्रासिम इंटरप्राइजेस, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल इंटरप्राइजेस, टोरेंट पावर, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल्स, पीवीआर, सेल्वाइन, वेस्पम और सन फार्मा, इन कंपनियों के नाम दिए गए हैं। डेटा और एक रिपोर्टिंग के अनुसार लोकसभा में बजट के दौरान में स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि टोटल 16,500 करोड़ रुपए का चंदा कंपनियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला यह चंदा आखिर किस उद्देश्य से दिया गया था कंपनियों के द्वारा? एक नज़र जरा ये भी डाल देते हैं इसके ऊपर कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा मिला, किसको कितना चंदा मिला। इसमें कुछ पार्टियों के नाम इस प्रकार से हैं। बीजेपी को 6,060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। आप अंदाजा लगाइए, सत्तारूढ़ पार्टी को 6,060 करोड़ रुपए का चंदा। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 1,609 करोड़ का चंदा मिला, और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसे 1,421 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसके बाद में आती है बीएसआर कांग्रेस, 337 करोड़ रुपए, बीआरएस 1,214 करोड़ रुपए, बीजेपी 775 करोड़ रुपए, डीएमके 639 करोड़, तृणमूल कांग्रेस 218, राजद 72 करोड़ और शिवसेना 158 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो मामला है, ये जो चंदा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कंपनियों से लिया गया है, कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में राजनीतिक पार्टियों को दिया गया है। आप सोचिए कि आपकी जेब से कितना लूटा गया, आपकी जेब से कितना लूटा गया, कितना लूटने के बाद में जनता को कंपनियों ने ये चंदा दिया है। ये चंदा कंपनियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को जिस हिसाब से दिया गया, उस हिसाब से जनता किस तरह लूटी गई है, किस तरह जनता बेबस लाचार बनी हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए। इसके बाद हम आपको बात करते हैं किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। 10 कंपनियों के नाम सिर्फ आपको बताऊंगा, जिनमें सबसे ऊपर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर कंपनी, जिसने 1,368 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा चंदा दिया है। आपको बता दें कि यह कंपनी
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड सहित पूरे देश में लॉटरी की टिकटें बेचता है। वैसे तो सट्टा पर सरकार का अंकुश लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, पर यह कंपनी खुलेआम लॉटरी की टिकटें बेचता है। गरीब मजदूर वर्ग के लोग इसे ज़्यादातर खरीदते हैं इस लालच में आकर के कि इससे उनका भविष्य संवरेगा। अपने दिन भर की कमाई, खून पसीने की गाढ़ी कमाई कंपनी को दे देते हैं लॉटरी के टिकट के नाम पर, और इस कंपनी ने उन गरीब मजदूरों के तबकों के जेब से निकाले हुए पैसे पार्टी को फंड के रूप में यानी कि चंदे के रूप में दे दिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से गरीब मजदूर और मध्यम वर्गीय इंसान लूटा गया और उसकी लूट का पैसा पार्टियों को फंड के रूप में दिया गया। इस कंपनी पर एक नज़र और भी है कि किस अक्टूबर 2020 से लेकर के जनवरी 2024 तक के बीच में लगभग 10 साल पहले से भी इस कंपनी के ऊपर आईटी और ईडी की, सीबीआई की नज़र बनी हुई थी। लगातार इस पर छापे पड़ रहे थे। 70 ठिकानों पर इसके अलग अलग जगह देश में जो है उन पर छापे पड़े, उनमें जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद में इस कंपनी से 19.6 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। कितने की? 19.6 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई। और वहीं इस कंपनी के मालिक ने साल 2020 में 1368 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया। आप अंदाजा लगाइए, जो कंपनी सरकार के, ईडी के, सीबीआई के रडार पर थी, उस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए चंदा देकर के अपने आप को पाप मुक्त बना लिया, भ्रष्टाचार से मुक्त बना लिया, अपने आप को दूध का धुला हुआ बना लिया। इसके बाद में हम बात करें तो वेदांता लिमिटेड कंपनी, माइनिंग कंपनी है, इसने अपने पास से 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। दूसरा लिस्ट आता है मेगा इंजीनियरिंग का, 966 करोड़ रुपए। बता दें, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी है जो जगह जगह पर टनल्स और बाकी के डैम वगैरह प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, पावर प्रोजेक्ट्स पर यह कंपनी काम करती है। आपको यह कंपनी का नाम जानकर के बड़ा ही आश्चर्य होगा, जो आपके ही पड़ोस में है, कानपुर में। कंपनी का नाम है वेस्टर्न यूपी पावर। इसने 220 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी की इस्टेब्लिश डेट अगर हम देखें तो 11 सितंबर 2019 को यह कंपनी बनी। 11 सितंबर 2019 को जो कंपनी बनी, उसने मात्र 5 साल से भी कम समय में 220 करोड़ का चंदा पार्टियों को दे दिया। यह पैसा कहां से लूटा गया था? जनता का यह पैसा, यह गाढ़ी कमाई जनता की जेबों से निकाल करके पार्टियों को दी गई। आप हम सब मिलकर के इन कंपनियों के शिकार हुए। फायदा राजनीतिक पार्टियों को हुआ, सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी पार्टी को हुआ, उसे 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। नेताओं ने इस बात पर चुप्पी साध रखी है, जनता को ज्यादा जानकारी नहीं है, बोलने से बचती है। लेकिन क्या इस खबर के बाद भी आप अपनी आंखों पर, कानों पर पर्दे डाले रखेंगे? क्या सच्चाई जानने के बाद में एक बार अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल तो पूछ ही सकते हैं कम से कम, क्या कि रे चंदा जो आपने हमारी जेबों से निकाल करके अपनी तिजोरियों में भरा है, इससे हमें क्या लाभ होगा? आखिर इन सब से हमें क्या लाभ होगा? इसी में एक कंपनी और ही बहुत ही चर्चित है, सिप्ला। आपसे सीधी जुड़ी हुई कंपनी है, आप दवाइयां खरीदते हैं इस कंपनी की। इस कंपनी पर 5 बार कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, 5 बार। साल था 2018 से 2022 तक, 4 सालों में 5 नोटिस जारी हुए, कारण बताओ। हद हाल कर कंपनी ने 39.2 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और अपने आप को दूध से धुला साबित कर दिया। आखिर इस कंपनी की वह कौन सी दवाई थी जिसको लेकर के सरकार ने नोटिस जारी किया था? इसकी जांच कहां तक पहुंची थी? क्या दवाई आम इंसानों के लिए, लोगों के लिए फायदेमंद थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया? एक कंपनी और है, आरसी कफ सिरप। आरसी कफ सिरप टेस्ट में फेल हो गई थी। कफ सिरप कंपनी है, खांसी की सिरप बनाती है, आप, हम और कई लोग यूज भी करते होंगे इसका। कफ सिरप बनाती है, लेकिन क्या नतीजा निकला? ये 2018 में 14 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। कफ सिरप टेस्ट में फेल हुई, 14 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जांच से बाहर हो गई। अब आप समझिए,
कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपको, हमें और मध्यम वर्गीय इंसानों को, जनता को ठगा गया। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ और भी साथी जुड़ेंगे जिनसे हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।